मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को प्रदर्शन को हिंसक बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बहुत तैयारी की और अब धीरे धीरे जो परतें खुल रही हैं उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो काला चेहरा निकलकर सामने आ रहा है उसे सुनकर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी ने जंतर मंतर पर सचमुच कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को देखने के लिए वहां पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बाद में वो सभी बच्चे जो वहां पर थे, वो सभी युवा जो वहां पर पहुंचे थे, वो एक तरीके से देखा जाए तो देखते देखते उस हिंसा का हिस्सा बन गए जो वहां पर केवल और केवल धरने को देखने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उन्हें शायद नहीं पता था कि वो भी इस धरने की हिंसा का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी की तैयारी यही थी और अब धीरे धीरे करके परतें खुल रही हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जो पार्टी है उसमें से फिर एक नाम ऐसा सामने आया है जिसे सुनकर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप कहेंगे कि ये तो केजरीवाल की साजिश का हिस्सा थी। जिस तरीके से कनॉट प्लेस के अंदर पूरे प्रदर्शन को हिंसक बना दिया गया, जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पुलिस कर्मियों को पीटा गया, जिस तरीके से पथराव किया गया, जिस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ा गया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, पलटा गया, उस सब के पीछे सोची समझी राजनीति अरविंद केजरीवाल की थी। असल में अरविंद केजरीवाल देश के अंदर, खासतौर पर दिल्ली के दिल जंतर मंतर पर कनॉट प्लेस के अंदर बिल्कुल बांग्लादेश और नेपाल जैसा हालात पैदा करना चाहते थे। दुनिया को वो तस्वीरें दिखाना चाहते थे कि देखिए भारत में भी हम जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, ये भारत है, यहां पर ऐसी चीजें कुछ समय के लिए हो तो सकती हैं लेकिन इनको कंटिन्यूअस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी भीड़ में से ऐसे भी बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे युवा खड़े हुए जिन्होंने हिंसा कर रहे लोगों को न केवल रोका बल्कि उनसे आमने सामने की टक्कर भी दी। अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। कैसे हिंसा कराई गई ये आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, जंतर मंतर पर जो हिंसा हुई है, जिस तरीके का तांडव वहां पर देखने को मिला है, वो उस सब के पीछे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सोची समझी रणनीति। साथ ही भीम आर्मी के लोग सबसे ज्यादा इसमें शामिल हुए और देखते देखते नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, इसके अलावा बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, दिल्ली एनसीआर, इन सब के अलावा आप सोचिए हरियाणा से भी बहुत, गुड़गांव हरियाणा, सोनीपत, पानीपत, इनसे भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे थे और वो सब केवल तमाशबीन थे। लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने मुंह बांधे हुए थे, ढके हुए थे और वो हिंसा के लिए तैयार होकर आए थे। लेकिन केवल एनसीआर से ही क्यों, दिल्ली के अंदर से भी आपको बताते हैं। दरअसल आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। 2020 के दंगों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ताहिर हुसैन पूरे दल बल के साथ दंगों में शामिल थे। बड़ी सी एक गुलेल जो कभी दुबई और अमीरात में कभी देखने को मिलती थी, अरब कंट्रीज में, वो गुलेल आपको छत पर मिली और अब वो कन्विक्ट हो गए। ताहिर हुसैन को अब पूरी तरीके से दोषी ठहरा दिया गया। तो आम आदमी पार्टी लंबे समय तक उसे अपना ही बनाए रखी, लेकिन अब जब वो दोषी करार दे दिए गए तो आम आदमी पार्टी के मुंह पर चुप्पी है, एकदम टेप चिपके हुए। लेकिन बिल्कुल उसी तर्ज पर इस दंगे के अंदर भी जो सबसे बड़ा नाम उभर के सामने आ रहा है, सीलमपुर से जो एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं हाजी अफजाल, इनकी पत्नी पार्षद है आम आदमी पार्टी के टिकट पर, तो ये वहां पर पहुंचे थे। ये बड़े गैंगस्टर हैं, इन पर हत्या की कोशिश, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, जबरन वसूली, ये सारे मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा इन्होंने जाकर वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश की
अपने दल बल के साथ वहां पहुंचे थे और इन्होंने पूरी आग लगाने की कोशिश की। अब इस पर जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं, कल हमने आपको यह भी बताया था कि हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें मांग की गई है कि इन सभी पर जो भी वहां हुआ है उसकी जांच एनआईए से कराई जाए। लेकिन एनआईए के साथ साथ आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए, बहुत सारे युवाओं का भविष्य अरविंद केजरीवाल ने दांव पर लगा दिया। आपको याद होगा कुछ साल पहले पार्लियामेंट के अंदर तीन चार लड़के और लड़कियां मिलकर एक कलर बम लेकर घुसे थे, जिन्होंने वहां पर चलाया और कलर चारों तरफ बखेरने की कोशिश की। लेकिन वो आज भी जेल के अंदर है, उनकी कोई पैरवी नहीं करता है। भड़काकर नेता इसी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को छिपा लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, संजय सिंह के, प्रशांत भूषण के, शांति भूषण के, इनके किसी के बच्चे योगेंद्र यादव के आपको इस प्रदर्शन में कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे। झूठ बोला था, सच्चाई नहीं दिखा पाए केजरीवाल, लेकिन इन सबके बच्चे दूर थे, कहीं दूर विदेशों में, और आपको आह्वान करके बुला रहे थे, जैन जी आ जाओ, तख्ता पलट कर दो। लेकिन ये तख्ता पलट ना हो सका, ना होने वाला है। ये देश है 140 करोड़ देशवासियों का देश है, इसमें इतना आसान नहीं है सब कुछ होना। परंतु आप यहां पर ये सोच लीजिए कि 140 करोड़ भारतीयों के देश का तख्ता पलट अगर मात्र 20,000 लोग कर देंगे तो बस वाह, कमाल ही हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, इस्तीफा भी नहीं होगा, आप भूल जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जो देश को जलाने निकले थे, आज वो खुद ही एक्सपोज हो गए हैं और अब इस पर जांच चल रही है। एनआईए इसकी जांच करेगी। सभी लोगों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। ऐसी तस्वीरें अभी सोशल मीडिया से सामने आ रही हैं। बहुत सारी लड़कियां जो वहां पर पहुंची थी और उस दंगे में शामिल थी, उन सब की पहचान कर ली गई है। आने वाले दिनों में जैसे ये धरना शांत होता है, सबकी पहचान की जा रही है, जैसे ये धरना प्रदर्शन शांत होता है, ये मामला शांत होगा, उसके बाद धरपकड़ शुरू की जाएगी। और एनएसए के तहत, जब हम कह रहे हैं कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी तो होगी। आप यहां पर ये सोच लीजिए, अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं वकील मुहैया कराऊंगा, अपने लिए वकील करना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे ही पंजाब के चुनाव में सुपड़ा साफ होगा, अरविंद केजरीवाल अपने लिए भी वकील नहीं रख पाएंगे, तुम्हारे लिए तो क्या रखेंगे। उन बच्चों के लिए वकील भेज दें अरविंद केजरीवाल जो संसद में कलर बम लेकर घुसे थे, आज तक कहीं पर नहीं। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट के वक्त पर अरविंद केजरीवाल के एक सबसे खासम खास संतोष कोहली का मर्डर हो गया था। उसकी जो मां है आज तक हाई कोर्ट के अंदर केजरीवाल को कोसती हैं और आरोप केजरीवाल पर ही लगाती हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। तो आप लोगों की क्या होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें के बच्चों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया है। इस प्रदर्शन के अंदर भी केजरीवाल लगातार बच्चों का इस्तेमाल कर रहे थे और अब एक्सपोज हो गए हैं। यहां पर अब इस पूरे मामले पर कंट्रोल करने के लिए जैसे जैसे जो सुरक्षा एजेंसियां उनके इनपुट्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक 20 कंपनियां बंगाल से बुला ली गई हैं और जम्मू कश्मीर से बख्तरबंद गाड़ियों का इंतजाम किया गया। पूरे कनॉट प्लेस को सील कर दिया गया है। अभिजीत दीप के दंगाइयों को बीजेपी का बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है, अगर दंगाई बीजेपी के थे तो फिर अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के अंदर मंदिर मार्ग थाने में आम कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को छुड़ाने क्यों पहुंचे। अगर बीजेपी के थे तो छोड़ देते, बीजेपी के जाने दीजिए इनको, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दंगाई मतलब दंगाई थे, बुलाए गए थे और अब उन सब का चेहरा डिटेक्ट किया जा रहा है, उनकी लोकेशंस देखी जा रही है, उनके फोन की लोकेशंस देखी जा रही है, उन सबको सबकी पहचान करके उन सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसको आप हल्के में मत लीजिए। कनॉट प्लेस के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ है, इतनी हिंसा भड़की है, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हैं जो देश को आग लगाने के लिए, अपनी राजनीति के लिए तैयार रहते हैं और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए रहते हैं, उन सब को आपको पहचानना होगा और पहचान के आपको ये जरूर दिखाना होगा
कि देखिए बच्चों के अगर भविष्य से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका क्या हश्र किया जा सकता है, राजनीतिक रूप से उसे पॉलिटिकली डेड करना ही होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।